सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मैं राजन मूल निवासी, आप देख रहे हैं बहुजन चिंगारी टीवी। साथियों, आज हमारे साथ हैं माननीय धर्मवीर बोध जी, जो और आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, आपका शुभ नाम। जय भीम। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन चिंगारी टीवी की तरफ से, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत साधुवाद। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और जो आपने परिचय के साथ बताया, अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ, वो एक समाज में नई शुरुआत है, जिसे ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पुरकाजी थाना पुरकाजी और उसके पास में समसो गांव में ये शुरुआत की जा रही है। और ये अब तक की शायद पहली शुरुआत होगी कि बाबा साहब के विषय में पहली बार एक प्रचारकों का एक संघ तैयार किया जा रहा है। हम चाहते हैं बाबा साहब की विचारधारा को पूरे भारत में या पूरे विश्व में स्थायी रूप दिया जा सके, क्योंकि अभी तक बाबा साहब को केवल कुछ समय के लिए भाषणों में या कुछ घंटे के लिए ही जय भीम का शब्द लोगों के मुंह पर आता है, चेहरे पर, और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। यह बाबा साहब की तस्वीरों में देखा जा रहा है बस। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का विचार घर घर तक पहुँचे, क्योंकि क्रांति या व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य है वो मूल विचारों से होता है, ना कि किताबों, ना ही तस्वीर लगाने से। तो हमने उसके लिए प्रचारकों का एक संघ निर्माण करने के लिए इस अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ का निर्माण शुरू कर दिया है। पुरकाजी के पास में समसो गांव है, वहां पर लगभग ये 5 बीघा ज़मीन में तैयार किया जा रहा है। अभी वहां कंस्ट्रक्शन का काम धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका है आप सभी के सहयोग से। और मैं उम्मीद भी करूंगा, और समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, और उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और लोग भी उसे बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। उसके अंदर 5वीं क्लास जो पास होगा बच्चा, उसको लिया जाएगा। उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ उस अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ के अंदर ही होगा। उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी वहाँ की होगी, खान पान की, रहन सहन की सब जिम्मेदारी वहाँ की होगी। उसका वहाँ 5वीं के बाद में उसका सारा का सारा अध्ययन उस बौद्ध मठ के अंदर ही होगा। और उसके साथ साथ वहाँ प्रत्येक संडे को बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर, बाबा साहब की जीवन गाथा पर वहाँ प्रवचन हुआ करेगा 3 घंटे का। तो उसके साथ एक बड़ा हॉल तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी रहेगी। और उन लोगों के लिए बाकी जो बची हुई ज़मीन है, उसमें सारी ज़मीन में उन जो स्टूडेंट होंगे वहाँ रहने वाले, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और उसका नक्शा वगैरह सब तैयार हो चुका है। उसके साथ ही उसकी बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है। और हम अपील करते हैं समाज के, आपके चैनल के माध्यम से, कि समाज के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। शुरुआत में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था की जो टारगेट है हमारा, कि वहाँ पर रहकर वो हमारे समाज के महापुरुषों के त्याग, तपस्या और उनके बलिदान जो उन्होंने हमें दिया है, उसे पूरे समाज में ले जाने का काम करेंगे, ताकि वो जो विचारधारा है, क्योंकि आप देखते हैं मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सभी को हम समाज कह सकते हैं, क्योंकि उनके प्रचारकों का एक संघ है। कोई मौलाना है, कोई हाफिज जी है, कोई मुफ्ती है, तो वो उनके समाज को जो विचार है, जो कुरान शरीफ में उनके द्वारा दिया गया, उनके महापुरुषों के द्वारा, उसे घर घर तक ले जाने का काम करते हैं। वैसे ही आप सिख धर्म को ले लीजिए, तो उनमें ग्रंथी होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को प्रसारित करते हैं। उसी प्रकार से क्रिश्चियनों में आप पास्टर हैं, फादर हैं, और अन्य प्रचारक हैं जो बाइबल की लिखी हुई सूत्रों को जनता तक, यानी कि जन जन तक ले जाने का कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्थान है, वहाँ से हमारे महापुरुषों की शिक्षा का भी शुरुआत हो। शुरुआत तब होगी तब आप प्रचारकों को तैयार करेंगे। तो ये प्रचारकों का संघ एक तैयार करने के लिए अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ का निर्माण किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि समाज के युवा, समाज के सभी तबके के लोग, हमारी माताएं बहनें इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और हम इससे आपको जो जल्दी ही उसका नंबर भी प्रसारित करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। तो जब तक प्रचारक नहीं होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जैसे एक पौधे के लिए खाद, पानी, हवा और धूप सबकी आवश्यकता होती है, तब एक पौधा हरा भरा होकर बड़ा हो सकता है, वृक्ष बन सकता है। उसी प्रकार से अगर उसे खाद, पानी और हवा
और सब कुछ ना मिले तो वो सूख कर कुंभलाकर वहीं नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि अगर विचारधारा कितनी भी महान हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, तब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। और वही हमारे बाबा साहब के साथ आज के समय में हो रहा है कि उनकी तस्वीर पर माला और उनके विचारों पर ताला लगाने का लोग काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ऐसी एक शख्सियत नहीं जो 1 घंटे में, आधे घंटे के भाषण में बाबा साहब को हम दुनिया को बता सकें। तो उनका अध्ययन केंद्र होना बेहद ज़रूरी है आज के समय में, तभी उनकी विचारधारा को लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। उसी विचार पर हम कार्य कर रहे हैं कि इस विचारधारा को हम कंटिन्यू करके जाएं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ कर जाएँ, ट्रांसफ़र करें आने वाली पीढ़ियों में। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ में हमारे अम्बेडकराचार्य के पद से विभूषित प्रचारक तैयार होंगे। वो समय समय पर गांव के रविदास मंदिर, अम्बेडकर भवनों और बुद्ध विहारों में जा कर के बाबा साहब की मूल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करेंगे। इससे हम चाहते हैं कि समाज में मूल रूप से बाबा साहब की विचारधारा हमारी माताओं, बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों तक पहुंचती रहे समय समय पर, क्योंकि नहीं तो हालत वही होगी जो आज के समय में हमारे समाज का, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एक झोली टांगने वाले, एक झोली छाप से जो उनके गांव में घर में भीख मांगने के लिए आता है उससे ही अपना भविष्य पूछती हैं। वो उन्हें बता कर जाता है कि 16 सोमवार करो, 12 मंगल करो, 10 शनि करो, शनिवार के करो, तो वो चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो ये लानत है ऐसे समाज पर कि बाबा साहब जैसे महान विद्वान की संतानें एक झोली छाप से अपना भविष्य पता करें, उससे भविष्य पूछे कि मेरे घर में शांति कैसे रहेगी। तो जो रास्ता बाबा साहब ने दिया था उस रास्ते को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, अपनी माताओं बहनों तक पहुंचाने के लिए इस अम्बेडकराचार्य बौद्ध मठ का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा हम समझते हैं, हमारे जो टीम के लोग हैं वो भी समझते हैं और इस पर सब कार्य कर रहे हैं। और हम अब पूरे समाज से ये अपील करते हैं कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और सहयोग करें इसे आगे बढ़ाने में। फिर दोबारा से एक बार एड्रेस को मैं रिपीट करता हूँ। ये ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के पास में, थाना पुरकाजी के पास में समसो गांव में आकर के बौद्ध मठ निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए अगर आपको कोई उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह भेजनी हो, फ़ोनपे का भी नंबर है, मैं नंबर बता देता हूँ 8958695300। इस नंबर पर आप फ़ोनपे, पेटीएम जो भी कुछ कर सकते हैं उस प्रकार से मदद कर सकते हैं। संपर्क के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9911298034 धर्मवीर बौद्ध के नाम से। तो आप जैसे भी प्रकार से संपर्क हमसे बना सकते हैं, बनाइए। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को, फिर हमारा यही उद्देश्य है जो हम बताना चाहते हैं कि मिशन घर घर अम्बेडकर, घर घर तक बाबा साहब पहुँचे और उनकी तस्वीर पर माला और विचारों पर ताला ना लगे। इसलिए आने वाली पीढ़ियों में इस ज्ञान को ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे अध्ययन केंद्रों का होना बहुत बेहद ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। और बहुजन चिंगारी टीवी का एक बार फिर से धन्यवाद, सारे दर्शकों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अम्बेडकराचार्य के संस्थापक माननीय धर्मवीर जी। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और एक अनूठी पहल भारत में पहली बार जो कि एक बौद्ध मठ से शुरू की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुरकाजी के पास एक गांव पड़ता है समसो, वहाँ से शुरुआत की गई है। देखिए साथियों, प्रचारक का एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है समाज को एक निर्माण करने में, और वो एक छोटी सी शुरुआत की गई है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं समाज के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वो इस मुहिम के कड़ी से कड़ी जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। आप देख रहे थे बहुजन चिंगारी टीवी। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल,
चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।